तो देखिए स्टूडेंट, हम लोग देखेंगे आज ग्राफ ऑफ कॉस एक्स एंड कॉस पर पावर एन एक्स -360 टू 360 -360 टू +360 वेयर एन इज ऑड नेचुरल नंबर। कॉस एक्स और कॉस पर पावर एन एक्स का ग्राफ -360 से +360 तक हम लोग खींचेंगे। तो देखिए इसका ग्राफ हमें बनाना, तो यहाँ पे लेट कीजिए एफ एक्स बराबर क्या फंक्शन गिवन है, कॉस एक्स। एफ एक्स बराबर क्या फंक्शन गिवन है, कॉस एक्स, या एफ एक्स बराबर कॉस पर पावर एन एक्स। एन समझ रहे हैं क्या है, एन इज ऑड नेचुरल नंबर, एन आपका विषम प्राकृत संख्या है। अब यहाँ पे एफ एक्स को ही हम लोग क्या बोला जाता, बाई कॉस एक्स। तो बाई बराबर कॉस एक्स, ये आपका इक्वेशन आया हुआ बाई बराबर कॉस एक्स। अब हमें इसका ग्राफ खींचना है, तो ग्राफ खींचने के लिए क्या चाहिए हमें, टेबल। तो इसका टेबल बनाते हैं। टेबल हमें कहां से कहां तक बनाना, -360 से +360। तो इसका टेबल खींचते हैं हम लोग। एक पॉजिटिव में खींच लेंगे और एक निगेटिव में खींच लेंगे टेबल को। -360 से +360 के बीच में खींचेंगे। ये आपका एक्स एक्सिस, बाई एक्सिस 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, ऐसे हम लोग खींचेंगे। तो -30 डिग्री, माइनस में 60 डिग्री, -90 डिग्री, -120 डिग्री, -180 डिग्री, -210 डिग्री, -240 डिग्री, -270 डिग्री, माइनस में 300 डिग्री, -330 डिग्री, माइनस में 360 डिग्री। ये हम लोग टेबल बना लिए 0 से +360 डिग्री और 0 से -360 डिग्री। अब सभी का टेबल। अब यहाँ पे क्या गिवन है, बाई बराबर कॉस एक्स, बाई बराबर कॉस एक्स। अब हम लोग x का वैल्यू क्या 0 डिग्री रखे। अगर x का वैल्यू 0 डिग्री रखते हैं तो y का वैल्यू क्या प्राप्त होगा, 1। cos x का वैल्यू 0 डिग्री, तो cos 0 डिग्री का मान कितना, 1। तो y बराबर 1। अगर x का वैल्यू 30 डिग्री रखें, x का वैल्यू कितना, 30 डिग्री, तो 30 डिग्री रखते हैं तो cos 30 डिग्री का मान कितना होता है, √3/2। और √3 का मान कितना, 1.7273। और यहाँ पे 2 से डिवाइड करें क्या आएगा, 0.86 समथिंग, जो कल आया था। तो इसको लिख सकते हैं 0.86 और 60। तो अब अगर x का वैल्यू 60 डिग्री पुट करें, x का वैल्यू कितना, 60 डिग्री, तो cos 60 का वैल्यू कितना, 1/2। तो 1/2 मतलब इसको पॉइंट निकालेंगे तो 0.5 आएगा, 0.5। cos 90, cos अगर यहाँ पे x का वैल्यू 90 डिग्री रख दें तो cos 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 0। cos 90 का वैल्यू 0, तो a हो गया 0। cos हमें 120 चाहिए। अगर x का वैल्यू 120 डिग्री रख दें, cos 120 डिग्री रख दें, तो cos 120 डिग्री रख दे तो क्या इसको लिख सकते हैं, cos 90 प्लस में 30, cos 90 प्लस 30। तो cos 90 प्लस 30 क्या हो जाएगा, माइनस में sin 30, 90 प्लस थीटा, 90 पे चेंज, 90 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट में cos निगेटिव, माइनस sin 30 डिग्री का वैल्यू क्या, 1/2 मतलब माइनस में 0.5, तो माइनस में 0.5। अब हमें चाहिए क्या, यहाँ पे हो जाएगा 140 डिग्री जी, नहीं 150 डिग्री, 180 डिग्री, 210 डिग्री, 240 डिग्री, 270 डिग्री, 300 डिग्री, 330 डिग्री, 360। अब हम लोग 150 रख लीजिए, तो y बराबर cos 150 डिग्री।
तो cos 150 डिग्री का वैल्यू ज्ञात करना तो क्या लिख सकते हैं, cos 90 प्लस में 60, तो cos 90 प्लस 60, 90 पे चेंज, तो cos किस में चेंज, साइन में 90 प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव, तो माइनस साइन 60 का वैल्यू √3/2, इसको पॉइंट निकाल चुके हैं, √3/2 का पॉइंट क्या निकालते हैं, 0.86 हो जाएगा। यहाँ लिख लेंगे माइनस में 0.86, नहीं माइनस में 0.86, अब यहाँ पे 180, तो अगर यहाँ पे y बराबर cos 180 है, कितना 180, तो cos 180 को लिख सकते cos 90 प्लस 90, तो cos 90 तो क्या हो जाएगा sin 90 माइनस में, तो sin 90 माइनस sin 90 का वैल्यू क्या होता है 1, तो ये क्या मिल जाएगा माइनस में 1। अब हमें चाहिए cos 120, अगर x का वैल्यू 210 डिग्री रख दे, x का वैल्यू कितना 210, तो x का वैल्यू 210 डिग्री रखते हैं, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 180 प्लस में 30 डिग्री, तो cos 180 प्लस थीटा, 180 पर 9 चेंज, तो cos थीटा और 180 प्लस थीटा थर्ड में cos नेगेटिव, तो cos 30 डिग्री का मान कितना √3/2, √3/2, तो √3/2 का वैल्यू क्या 0.86, तो यहाँ पे 0.86। अगर हमें 240 का वैल्यू ज्ञात करना, तो यहाँ पे 240, तो इसी को लिख सकते 60, यहाँ हो जाएगा 60, तो cos 60 का मान 1/2 मतलब माइनस में 0.5, ये सब माइनस में। अब 270 यहाँ पे रख दे, 270 तो क्या हो जाएगा 180 प्लस 90, तो 180 प्लस 90 तो माइनस 90, और cos 90, तो cos 90 का वैल्यू क्या 0, तो क्या आ जाएगा 0। अब 300 क्या ऐसे लिख सकते, अगर x का वैल्यू 300 डिग्री रख दे, 300 डिग्री, तो 300 डिग्री को ऐसे लिखा जा सकता cos 270 प्लस में 30, 270 प्लस 30, तो cos 270 पर चेंज साइन थीटा 270 प्लस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव, तो cos 30 डिग्री का वैल्यू क्या 1/2 मतलब 0.5। अब रख दे यहाँ पे 330 डिग्री, तो 330 डिग्री तक क्या हो जाएगा 60, तो यहाँ आ जाएगा 60, cos 60 का वैल्यू और √3/2 मतलब 0.86। अब 60 रख दे, 360 मतलब क्या 90, sin 90 का वैल्यू कितना 1, तो ये आ जाएगा वैल्यू कितना 1। तो ये हम लोग टेबल बना लिए। अब यहाँ पे थोड़ा सा क्या होगा ना 120, 150 और ये हो जाएगा 180, 210 डिग्री, 240 डिग्री, 270 डिग्री, और यहाँ पे हो जाएगा 300 डिग्री, और माइनस में 330 डिग्री, माइनस में 360 डिग्री। ये हम लोग का क्या कह लिए एक टेबल लिख लिए हैं। अब देखिए, अब पॉजिटिव वाला हम लोग टेबल का वैल्यू फाइंड करिए। अब नेगेटिव वाला वैल्यू का टेबल फाइंड करते हैं, तो इसका कैसे करेंगे। अब y बराबर cos x गिवन है, अगर x का वैल्यू 0 डिग्री रखते हैं तो वैल्यू क्या आएगा 1। यदि हम लोग x का वैल्यू -30 डिग्री रखते हैं, कितना रखते हैं -30, तो cos 30 डिग्री रखेंगे तो cos माइनस थीटा किस पे बैठ गया माइनस cos थीटा, तो cos माइनस थीटा क्या होता है cos थीटा, तो मतलब निगेटिव रहता है तो कोई फर्क पड़ने वाला cos को नहीं है, तो cos माइनस थीटा क्या हो जाएगा cos थीटा, तो cos 30 डिग्री का वैल्यू क्या √3/2 मतलब 0.86, 0.86 राइट। तो एक चीज क्लियर हो गया सर, ए नेगेटिव वाला वैल्यू cos हमेशा क्या कर देगा
पॉजिटिव, सारे निगेटिव से कोई फर्क पड़ने वाला कॉस को नहीं है। तो जो वैल्यू ए बार इसका होगा वही वैल्यू इसका होने वाला है। तो यहाँ पे डायरेक्ट लिख दे 60 का वैल्यू 0.5 और 90 का वैल्यू 0, तो माइनस में 0.5 माइनस में 0.86 माइनस 1 माइनस में 0.86 माइनस में 0.5 0.86 और 1। हाँ, क्योंकि जो वैल्यू ये वाला होगा वही वैल्यू है, क्योंकि नेगेटिव वो क्या बना दे रहा, पॉजिटिव बना रहा है। तो पॉजिटिव वाला वैल्यू पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव वाला वैल्यू नेगेटिव ही देगा। क्लियर है? तो ये हम लोग क्या बना लिए, टेबल। अब इसका टेबल बनाने के बाद अब हम लोग इसका ग्राफ खींचेंगे। इसका ग्राफ थोड़ा सुंदर खींचेंगे। इसको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनाते हैं। ये आपका क्या हो गया, वाई एक्सिस और ये आपका वाई डैश, ये आपका एक्स एक्सिस और ये आपका एक्स डैश एक्सिस। अब यहाँ पे ये आपका 0 डिग्री है, ये 0 डिग्री, ये आपका 30 डिग्री, ये 30 डिग्री और यहाँ पे 60 डिग्री माइनस में प्लस में 90 डिग्री। ऐसे ए वाला डिग्री हम लोग ले लेंगे और यहाँ पे ले लीजिए ए बाई एक्सिस पे 0.5 1 और 1.5, ये यहाँ ले लिया जाता है। माइनस में 0.5 माइनस में 1 माइनस में 1.5 और भी पॉइंट। ये हम लोग क्या कह रहे हैं, एक्स एक्सिस बाई एक्सिस पर डिग्री और नंबर लिख लिए। अब टेबल से मिलाए, एक्स 0 डिग्री तो बाई का वैल्यू 1, ध्यान देंगे एक्स 0 डिग्री तो बाई का वैल्यू 1, यहाँ पे मैच कर रहा है। एक्स का वैल्यू 30 डिग्री तो बाई का वैल्यू क्या, 0.86। एक्स 30 डिग्री तो बाई का वैल्यू 0.86, तो 0.5 यहाँ पे है, 0.6 0.7 0.8, तो 0.8 और यहाँ पे जस्ट 30 के ऊपर होगा, 30 डिग्री के ऊपर, यहाँ पे मैच करेगा नहीं। और अगर 60 डिग्री तो बाई का वैल्यू 0.5, 60 डिग्री तो बाई का वैल्यू 0.5, मतलब 60 के ऊपर ऐसा। अब 90 डिग्री तो क्या हो जाएगा, cos 90 डिग्री, अगर 90 डिग्री तो बाई का वैल्यू 0, 120 डिग्री तो बाई का वैल्यू माइनस में 0.5 और 120 के नीचे, और 150 तो 0.86 0.86 180 मतलब -1, 210 मतलब 0.86 240 का 0.5 आ रहा है और 270 का वैल्यू 0, 300 का वैल्यू 0.5 330 का वैल्यू 0.86 और 360 का वैल्यू 1 प्लस में 1। अब इसको फ्री हैंड से क्या कर दीजिए, मैच कर दीजिए। ऐसे और आगे क्या जाएगा, ग्राफ बढ़ते ही रहेगा। अगर पॉइंट आगे हम लोग लिखेंगे तो ग्राफ क्या हो जाएगा, आगे बढ़ जाएगा। ये 0 to हम लोग 360 बना लिए ग्राफ। अब हम लोग बनाएंगे निगेटिव वाला, x 0 डिग्री तो बाई का वैल्यू 1 यहाँ पे। अब x माइनस 30 डिग्री तो बाई का वैल्यू क्या, बाई का वैल्यू क्या 0.87, तो 0.86 मतलब यहाँ पे 0.86 और माइनस 60 का वैल्यू 0.5, तो 0.5 और 90 का वैल्यू 0 और 120 डिग्री का वैल्यू माइनस में 0.5 और 0.86 180 का वैल्यू माइनस में 1 और 210 का डिग्री 0.86 और 240 मतलब 0.5, 270 0 और 300 डिग्री का वैल्यू 0.5 0.5। देखिए मैच कीजिए ना, 300 का वैल्यू 0.5 है
और 330 का वैल्यू 0.86 0.86 मतलब यहाँ पे आ जाएगा। और 360 का वैल्यू 1, 360 का वैल्यू 1 नहीं। अब इसको मैच कर लीजिए, हम इसको क्या कह लेंगे, अब फ्री हैंड से इसको मैच कर लीजिए सारे पॉइंट, ऐसे जाएगा। तो ग्राफ पेज पे इसको बनाएंगे तो आगे ग्राफ बढ़ता ही जाएगा, नहीं आगे ग्राफ बढ़ता ही जाएगा। ये किसका ग्राफ हो गया, cos x का। किसका ग्राफ हो गया, cos x का। तो यहाँ पे इसको एक डॉटेड लाइन खींचते हैं तो इसको देखते हैं कि ये जो ग्राफ है -1 से नीचे गया है, -1 से ऊपर नहीं आ रहा, या +1 से। अब यहाँ पे देखिए -1 से भी ग्राफ अगर खींच रहे हैं, -1 पे भी लाइनें खींच रहे हैं, तो देख रहे हैं कि यह जो लाइन है इस लाइन के ऊपर ही ग्राफ रहा है, नीचे ग्राफ आया नहीं है। तो +1 और -1 के बीच में ही ग्राफ को इंक्रीज और डिक्रीज कर रहा है, मतलब न्यूनतम और उच्चतम हो रहा। तो ये किसका ग्राफ हो गया, fx बराबर cos x का ग्राफ हो गया। किसका, cos x का ग्राफ हो गया। तो ये हम लोग किसका ग्राफ बना लिए, cos x का। तो यहां से बता सकते हैं cos का डोमेन मतलब x। डोमेन क्या होता है, x, हिंदी में बोलते हैं प्रांत। तो इसका प्रांत क्या हो जाएगा, यहाँ पे हिंदी लिखी दे नहीं, प्रांत। तो देखिए इसका प्रांत क्या हो जाएगा, डोमेन। तो डोमेन अगर बताना है तो ग्राफ को देखिए, ग्राफ में देखिए एक्स एक्सिस पे बढ़ता ही जा रहा है, एक्स एक्सिस पे बढ़ता ही जा रहा है, मतलब आगे बढ़ता जाएगा, प्लस इनफिनिटी तक जाएगा। इधर देखते हैं निगेटिव एक्सिस पे, तो ग्राफ भी एक्स एक्सिस तरफ आगे बढ़ता ही जा रहा है। तो इसका डोमेन हो जाएगा -इनफिनिटी से +इनफिनिटी। अब हमें कुछ देर रेंज बताइए, रेंज मतलब बाई, हिंदी बोलेंगे परिसर, हाँ परिसर। तो इसका परिसर पूछ दे तो क्या बताएंगे, परिसर। तब बाई में देखिए, बाई में ग्राफ -1 से +1 ही तक रह रहा है, उससे ऊपर न ऊपर जा रहा ना नीचे जा रहा। इसका डोमेन हो जाएगा -1 से +1। क्लियर है। और इसमें पॉइंट देखेंगे, क्या यह फंक्शन लगातार है या कि टूटा हुआ है। ये फंक्शन लगातार है, किसी भी पॉइंट पे इस तरह से टूटा हुआ नहीं है, ये क्या है, लगातार ही है। मतलब कह देंगे यह जो fx, ये fx मतलब cos x। तो यहाँ पे ऐसे लिख देंगे cos x, cos x क्या है, संतत फलन, फलन मतलब कंटिन्यूअस फंक्शन है। fx क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शन। क्या यह ग्राफ कहीं भी शेप का बना रहा है, भी आकार, भी आकार मतलब ऐसा, भी आकार कहीं बना नहीं रहा। ये तो यू का शेप ले रहा है, कर्व हो जा रहा है, तो यू का शेप ले रहा है, मतलब यह कह देंगे cos x अवकलनीय, मतलब डिफरेंशिएबल फंक्शन का फलन है। कैसा फंक्शन है, डिफरेंशिएबल फंक्शन है। और एक पॉइंट देखेंगे, क्या पॉइंट देखेंगे, इसमें हम लोग यह देख लेते हैं कि अगर यह फंक्शन 1 है कि मेनी 1, तो एक अक्ष के समांतर एक सरल रेखा खींचते हैं। तो एक अक्ष के पैरेलल जब एक स्ट्रेट लाइन खींच रहे हैं तो ग्राफ को कितना पॉइंट पे कट कर रहा है, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, और इधर भी कट कर रहा है। तो मतलब एक से अधिक पॉइंट पे कट कर गया, नहीं, एक ग्राफ को क्या कर रहा है, एक से अधिक पॉइंट पे कट कर रहा है। तो एक से अधिक पॉइंट पे कट कर रहा है, तो इसको कह देंगे यहाँ पे कि cos x मेनी वन फंक्शन, मतलब
बहुएकीय फलन है। क्या है? बहुएकीय फलन है। बहुएकीय मेनी वन फंक्शन है। क्या है? मेनी वन फंक्शन है। एक किसका ग्राफ हो गया? fx बराबर cos x का। ये क्लियर हो गया ग्राफ? इसमें डॉट है तो क्वेश्चन कह लेंगे। इसमें एक cos का ग्राफ में ये चीज सीखेंगे कि अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos का वैल्यू इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है। सेकेंड क्वाड्रेंट में cos का वैल्यू इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है। थर्ड क्वाड्रेंट में cos का वैल्यू इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज। और फोर्थ क्वाड्रेंट में वैल्यू इंक्रीज कर रहा है या इंक्रीज डिक्रीज मतलब घट रहा है या बढ़ रहा है। और सेकेंड क्वाड्रेंट में भी cos का मान घट रहा है या बढ़ रहा है। वो वाला पॉइंट अब समझाते हैं, इसको नोट कीजिए पहले।